मित्रों, आज हम आपसे एक विशिष्ट विषय पर चर्चा करेंगे। वह विषय है एजुकेशन एंड टीचिंग। सामान्यतया शिक्षा के संबंध में हम किसी न किसी तरीके से परिचित अवश्य हैं। शिक्षा को हम एक साधन मानते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। जनरली शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को एक अच्छा नागरिक बनाना होता है। कभी हम शिक्षा शास्त्र विषय के रूप में आपसे परिचित होते हैं, कभी हम शिक्षा की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा से परिचित होते हैं, कभी हम किसी सिद्धांत के रूप में शिक्षा से परिचित होते हैं। तब हमारा प्रश्न उठता है कि है कौन सी चीज़। शिक्षा के महत्वपूर्ण दो घटक होते हैं, एक पढ़ाने वाला जिसे शिक्षक भी कह सकते हैं, एक पढ़ने वाला जिसे छात्र भी कह सकते हैं। जब यह प्रक्रिया किसी पाठ्यक्रम या विषय वस्तु के अंतर्गत संचालित होती है तो सामान्यतः इसे शिक्षा कहते हैं। ये तो शिक्षा का एक व्यावहारिक स्वरूप हुआ जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी या विशिष्टता या स्पेशलाइजेशन को नहीं जानते। जब शिक्षा की प्रक्रिया किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा किसी निश्चित योग्यता के छात्र को किसी निश्चित विषय के अंतर्गत संचालित की जाती है तो उसे हम शिक्षा न कह करके शिक्षण भी कह सकते हैं। टीचिंग इज द रिलेशनशिप which help the child to develop his power. Teaching have no universal definition because process of teaching is related with the environmental. अब प्रश्न यह उठता है कि अच्छे शिक्षण को कैसे किया जाए जिससे किसी व्यक्ति को, बच्चे को उसके उद्देश्य की प्राप्ति कराई जा सके। सामान्यतया शिक्षण का उद्देश्य बालक के व्यवहार में एक निश्चित विषय वस्तु के आधार पर उसका किया गया व्यवहार परिवर्तन है। अच्छे शिक्षण को सही तरीके से संचालित करने के लिए हम दो सिद्धांतों की आपसे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। एक रुचि युक्त शिक्षक अपने छात्र में रुचि युक्त वातावरण का सृजन कर सकता है। सामान्य रूप से यह हमारा मनोविज्ञान भी है कि हमारे लिए कठिन वह होता है जो हम नहीं जानते हैं, अथवा वह कार्य हमारे लिए कठिन होता है जिसे हम रुचिपूर्वक नहीं करते हैं। इसके विपरीत यह भी है कि जब हम किसी कार्य को रुचिपूर्वक करते हैं तो उसकी कठिनता, कॉम्प्लेक्सिटी सरलता में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार रुचि वह सिद्धांत है जो किसी भी कार्य की कठिनता को मनुष्य के लिए सरल कर देता है। शिक्षक का प्रमुख कार्य जो विषय की कठिनता है, विषय की कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको सरलता में परिवर्तित करने के लिए छात्रों में रुचि जागृत करे। जैसा कि अथर्ववेद में एक सूक्ति भी है कि वाचस्पति देवंसा, अर्थात शिक्षक इस तरीके से पढ़ाए कि कक्षा में रमणीयता बनी रहे, अर्थात छात्र की रुचि सदैव जागृत रहे। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट या रुचि का सिद्धांत यह कार्य करता है, एक रुचिपूर्वक इन्वायरमेंट ही रुचिपूर्वक इन्वायरमेंट का सृजन करता है। शिक्षक और छात्र के द्वारा, उसकी प्रक्रिया के द्वारा जो पर्यावरण सृजित होता है वही पर्यावरण हमें बाद में प्रतिफल के रूप में काम करता है। एक और सिद्धांत है जिसे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन भी कह सकते हैं। कभी कभी शिक्षक को मोटिवेटर भी कहा जाता है। सामान्य रूप से मोटिवेशन वह प्रक्रिया है जो किसी भी सोए हुए व्यक्ति को जगाने का काम करती है। जब आप किसी से कहते हैं उठ जाइए तो ये आपका मोटिवेशन होता है। शिक्षक को इस तरीके से कार्य करना चाहिए जिससे छात्र में एक मोटिवेशन की भावना उत्पन्न हो जाए। इसके लिए वह विभिन्न उदाहरणों का, विभिन्न दृष्टांतों का, विभिन्न और तरीकों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो टीचिंग की एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस
regulated by fixed teacher to the fixed student on the basis of fixed content। शिक्षा अपने आप शिक्षण में परिवर्तित हो जाती है जब इसमें सारे के सारे सिद्धांत फिक्स हो जाते हैं। जब ये सारे के सारे सिद्धांत फ्री हो जाते हैं तो वो शिक्षा हो जाती है। जब सारे के सिद्धांत फिक्स हो जाते हैं तो वो शिक्षण हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ टीचिंग इज रिलेटेड विद द फिक्स्ड प्रोडक्ट। When independent variable means teacher connected with dependent variable with student, then process of teaching will function properly। Thank you। एक आपका रखा भैया।